हाय गाइस, तो आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट डज़ द प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअली डू। प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअली करता क्या है, कौन होता है प्रोजेक्ट मैनेजर, किसे कहते हैं प्रोजेक्ट मैनेजर। देखो, किसी भी तरह की ऑर्गेनाइजेशन में कोई भी काम होना होता है, वेदर इट इज़ कॉलेज फेस्ट, किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोजेक्ट, किसी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन का कोई प्रोजेक्ट, कोई स्टार्टअप, वेदर इट इज़ IT, वेदर इट इज़ इलेक्ट्रॉनिक्स, वेदर इट इज़ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री, हर काम के लिए एक टीम या एक सिंगल पर्सन असाइंड होता है जस्ट टू मैनेज दैट प्रोजेक्ट, और प्रोफेशनल वर्ल्ड में उन्हें कहा जाता है प्रोजेक्ट मैनेजर। सो प्रोजेक्ट मैनेजर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कोई भी प्रोजेक्ट, कोई भी काम एक गिवन टाइम, बजट और स्कोप के अंदर कंप्लीट हो जाए। मतलब जो टाइम आपने इनिशियली सेटअप करा है कि इसको 2 महीने लगेगा, 3 महीने लगेगा, इसमें 5 लाख रुपए लगेंगे और इसमें ये फीचर्स होंगे, ये चीज़ें होंगी। सो उन चीज़ों को ध्यान रखना प्रोजेक्ट मैनेजर का काम होता है। प्रोजेक्ट कुछ भी हो सकता है। इट कुड बी अबाउट लॉन्चिंग एन ऐप, इट कुड बी अबाउट अ कंस्ट्रक्शन साइट, इट कुड बी अबाउट कंस्ट्रक्टिंग अ बिल्डिंग, इट कुड बी मार्केटिंग अ न्यू प्रोडक्ट और इवन प्लानिंग अ कॉन्फ्रेंस। प्रोजेक्ट मैनेजर को सिंपली मैनेजर भी कहा जा सकता है। ऑर्थोडॉक्सिकली मैनेजर प्रोजेक्ट मैनेजर से ही इक्विवेलेंट होता था, बट इन मॉडर्न टाइम्स प्रोडक्ट मैनेजर इज़ ऑल्सो सॉर्ट ऑफ मैनेजर एंड उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थोड़ी सी अलग होती है। सो इट्स इंपॉर्टेंट टू स्पेसिफाई व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, वेदर प्रोजेक्ट मैनेजर और प्रोडक्ट मैनेजर। इस चैनल पर हम प्रोजेक्ट मैनेजर को मैनेजर ही कहते हैं और अनलेस स्पेसिफाइड उसको प्रोडक्ट मैनेजर कहते हैं। सो द मैनेजर ज़रूरी नहीं है कि उसको हर काम आता हो या वो हर काम में एक्सपर्ट हो। अगर हम मोबाइल ऐप के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, उसका मतलब ये नहीं है कि उसे कोडिंग आनी चाहिए, उसे आर्ट एंड डिज़ाइन आना चाहिए, उसे फीचर कॉन्फ़िगरेशन और आंसर्स होने चाहिए उसके पास सारे। नॉट एट ऑल। उसका काम ये नहीं है। उसका काम है टीम्स को ऑर्गेनाइज करना, टाइमलाइन सेट करना, रिस्क्स को आइडेंटिफाई करना, क्या क्या प्रॉब्लम्स आ सकते, और जस्ट मेक श्योर दैट प्रोजेक्ट स्टेज ऑन द कोर्स। इसको हम थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं दैट व्हाट इज द प्रोजेक्ट मैनेजर एक्चुअली हैंडल्स। सो फर्स्ट इज प्लानिंग द वर्क। सो 3 महीने में आपका ये काम होना है, इस काम को प्लान करना पड़ेगा, एग्जीक्यूशंस प्लान करने होते हैं, टाइमलाइन सेट करनी होती है, मिनी टास्क्स बनाए जाते हैं। और ये काम प्रोजेक्ट मैनेजर अकेले नहीं करता, वो अपनी टीम से डिस्कस करता है कोई भी टास्क कितना डिफ़िकल्ट है, कितना कॉम्प्लिकेटेड है, क्या रिसोर्सेज हैं हमारे पास, क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं। उस हिसाब से वो उनकी प्रायोरिटी सेट करता है, टाइमलाइन सेट करता है, और जहाँ डाउट होता है वहाँ पर वो मार्क आउट करता है कि जो ग्रे एरिया होता है दे कीप इट मार्क। सेकंड पॉइंट इज़ ऑर्गेनाइजिंग पीपल। सो द प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली एंश्योर्स कि एवरीवन नोज़ व्हाट दे आर सपोज्ड टू डू। हर किसी को पता होना चाहिए कि वो उसका क्या काम है। कोई भी खाली नहीं बैठना चाहिए, कोई भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए। दे असाइन द रोल्स असाइन करना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बताना और कोलैबोरेशन में हेल्प करना। मतलब डिफरेंट टीम्स होती हैं, कई बार उनमें फ्रिक्शन ना आए, जो कोलैबोरेट कर रहे हैं उसमें कोई डिफ़िकल्टी ना आए, वो काम में हेल्प आउट करना। थर्ड इज़ मैनेजिंग टाइम लाइन्स एंड डेडलाइंस। अगेन, जो आपने प्लान बनाया है, जितना आपने टाइम असाइन करा है, उस हिसाब से टीम को मोटिवेट रखना, टीम से अपडेट्स लेना, कोई भी इशू है उसको एस्केलेट करना, जस्ट सो दैट द प्रोजेक्ट कैन स्टे इन द टाइम लाइन। फोर्थ पॉइंट इज़ कम्युनिकेटिंग विद स्टेक होल्डर्स। माने आपके जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, हो सकता है कि ये प्रोजेक्ट आपको किसी ने दिया हुआ हो सकता है आप कंपनी के अंडर प्रोजेक्ट मैनेजर हो या फिर इंडिपेंडेंटली क्लाइंट का काम दिया हुआ है। सो द स्टेक होल्डर बिकम्स दैट पर्सन हु एक्चुअली गिव्स दैट वर्क, जिसने वो प्रोजेक्ट बनाने के लिए कैपिटल रेज किया है या वो पास ऑन किया है विजन। तो उन स्टेक होल्डर से कम्युनिकेट करना, प्रोजेक्ट कहाँ है, किस स्थिति में है, किस तरह से चल रहा है, कहाँ पे जाकर बात अटक रही है, कहाँ जाके सुलझ रही है, ये सब बातें। फिफ्थ पॉइंट इज़ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स। तो कोई भी चीज़, कोई भी बड़ी चीज़, कोई भी वर्दी चीज़, वैल्यूएबल चीज़ जो थोड़ा समय और टाइम ले रही है, इट्स वेरी अनलाइकली कि वो बहुत स्मूथली निकल जाए। उसमें कुछ ना कुछ प्रॉब्लम्स, इधर उधर बातें होती रहती हैं। तो अ गुड प्रोजेक्ट मैनेजर शुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दीज प्रॉब्लम्स। प्रोजेक्ट मैनेजर को ये सारी प्रॉब्लम सॉल्व करनी पड़ती हैं। हो सकता है
टीम में लड़ पड़ी हैं आपस में, तो उनमें सुलह करानी पड़ती है। हो सकता है रिसोर्सेज कम पड़ रहे हैं, हो सकता है इंजीनियरिंग कोई प्रॉब्लम आ रही है, या आर्टिस्टिकली कोई प्रॉब्लम आ रही है, या कुछ भी आ रहा है। ये सब चीज़ें जो प्रॉब्लम्स आती हैं, दे हैव टू कीप इट टुगेदर, दे हैव टू कीप द टीम टुगेदर। Why project manager is important? It's one of those roles that you start missing once you don't have one. एक अच्छा प्रोजेक्ट मैनेजर हम उसको कहेंगे जो अपनी प्रेजेंस पता नहीं लगने देता और प्रोजेक्ट चलता रहता है। एक प्रोजेक्ट मैनेजर ही है जो किसी के आइडियाज़ और विजन को लेकर एक फाइनल प्रोडक्ट तक, डन प्रोडक्ट तक लेकर जाता है, थ्रू मैनेजिंग बाय इंश्योरिंग दैट द एग्जीक्यूशन इज़ ऑन ट्रैक। स्ट्रेटजीज़ को टास्क में कन्वर्ट करना और टास्क को रिजल्ट्स में कन्वर्ट करना। अगर आप नेचुरली ऐसे इंसान हैं जो किसी ग्रुप में आकर अपने आप ही इनिशिएटिव लेते हैं, ग्रुप की रिक्वायरमेंट समझते हैं, फ्यूचर प्लानिंग करते हैं, अपने आसपास की चीज़ों को ऑर्गेनाइज रखते हैं, चाहे वो पिकनिक ही क्यों ना प्लान करना हो, अगर आप वो चीज़ भी ठीक से तरीके से कर रहे हैं तो आप में गुण हैं एक अच्छा मैनेजर बनने के। बिकॉज इट्स ऑल अबाउट हेल्पिंग द टीम्स, being a team player and helping the team grow and achieve the visions and ensuring that things get done without a lot of burnout and eventually it's about helping the team and keeping it all together while doing some good productive work and projects launched. और ये बहुत ही important skill है life का. Apart from project manager as a designation or job, I want to say this कि these qualities are very important sustainable living के लिए, लाइफ में अपनी चीज़ों को अच्छे से मैनेज रखना, तरीके से रखना, this goes a long way आपकी पर्सनल लाइफ में भी, प्रोफेशनल लाइफ में भी. A good manager doesn't has to be a designated project manager. Alright guys, that's it for today. Thank you.